ये है गाँव की सुबह। सुबह इतनी अच्छी होती है गाँव की, बस हल्का अभी दिन निकला भी नहीं है पूरी तरीके से। बस ये है कि सुबह हो गई है और वहाँ का काम सबका जल्दी-जल्दी शुरू हो जाता है। जल्दी ही मॉर्निंग हो जाती है क्योंकि गाय-भैंसों का काम रहता है, तो उनके लिए तो बहुत सारे काम होते हैं, तो इसलिए वो बहुत जल्दी उठते हैं, दूध वगैरह निकालते हैं और भैंसों की सानी वगैरह करते हैं, चारा वगैरह डालते हैं, तो उनका रूटीन भी बड़ा बिज़ी होता है। ये मेरी मामी जी हैं और ये गोबर वगैरह उठा रही हैं सुबह अर्ली मॉर्निंग में ही। 2-3 भैंसें हैं, 1 गाय है और बस ये उनके बच्चे हैं छोटे-छोटे से, तो उनका तो बड़ा बिज़ी सा शेड्यूल रूटीन होता है। हम भी गए तो हम भी वहाँ पर जल्दी ही उठ गए थे और देख रहे थे ये सब। हमने तो खैर कभी ऐसा काम ये ज़्यादा किया नहीं है, बस शौक रहता है कि हाँ गाँव जाएंगे। गाँव में जाते हैं तो थोड़ा सा अलग सा लगता है माहौल सब चीज़ों का। ये देवर लगते हैं मेरे, मतलब मामी जी के बेटे हैं और ये चारा वगैरह डाल रहे थे और थोड़ा सा आटा वगैरह भी मिला रहे थे भैंस वगैरह के, जैसे वो खाने मतलब उनके लिए आटा वगैरह डल जाए तो उनको टेस्टी लगता है फिर ये चारा। तो वही अपना खाना वगैरह खा रही हैं, चारा मतलब खाना नहीं, चारा खा रही हैं अपनी भैंस। बुग्गी वगैरह ट्रैक्टर सब हैं इनके यहाँ। ये यूवी उठ गया था और ये देखिए कितने सारे डॉगीज इसने पाल लिए मतलब इतने इतने सारे डॉगियों से फ्रेंडशिप कर ली कि सुबह सारे खड़े हो जाते थे डेली। और एक और है बिल्कुल छोटा सा, उसको तो लेके ही घूमता रहता था यूवी। इतने देखिए कितने हैं, 5 6 7 डॉगीज हैं। सुबह उठते ही बस इसको ये बोल देते थे ना यूवी को कि वो डॉगी बाहर इंतजार कर रहे थे, फटाक से उठ जाता था और बस अब इनके साथ ही खेलता रहेगा। इनसे इनकी फ्रेंडशिप हो गई, बड़ी अच्छी रोटी वगैरह डाल देता था और इनके साथ उठा उठा के छोटे छोटे को तो गोदी में उठा उठा के खेलता रहता था। तो यूवी का तो बड़ा अच्छा टाइम पास हुआ। ये है ये जो बिल्कुल छोटा सा, इसको तो यूवी ने छोड़ा ही नहीं, बिल्कुल गोदी में ऐसे बिठा के रखता था जैसे कितना छोटा सा बच्चा है। और ये भी सारे डॉगीज इसके पीछे पीछे लगे रहते थे। उन्होंने इन यूवी को ना पहचान लिया बस। गांव के डॉगीज वगैरह ऐसे नहीं होते, बड़े प्यारे से होते हैं, काटा कुटी इतना ऐसा नहीं करते। और ये घेर जो है मामा जी का घर के बिल्कुल पास में ही है, बस 1 मिनट चलो और पहुंच जाते हैं। तो ये भी अपना वहां से उठने के बाद घर आ गया था, मतलब यहाँ घेर पर आ गया था। देख रहा था कि दूध निकाल रही हैं दादी जी और मामी निकाल रही थी दूध। मामी मामी जी को तो आता है दूध वगैरह निकालना और उनके तो सीखने भी पड़ते हैं, कितने सारे काम हो जाते हैं। कई बार मामा जी नहीं होते तो मामी ही निकालती हैं दूध। ये दूध निकालने की भी बड़ी ट्रिक होती है, ऐसे तो नहीं निकलता दूध। ये देखिए मोर बैठे हैं पेड़ पर। वहां पर सुबह सुबह मोरों की इतनी अच्छी आवाज आती थी और नाचते रहते। हर छत पे 2 3 मोर, पेड़ों पे मोर मोर ही मोर है वहां पर। मोर मोरनी बहुत सारे देखने को मिले वहां पर गांव में। बहुत मोर दिख जाएंगे तेरे को। हाँ। फिर ये से आ देखिए गया। यूवी पे डॉगी जैसे चिपक के खड़े हो जाते थे इससे, कुछ भी नहीं कहते थे। और इसको भी, यूवी को डॉगी वगैरह बड़े पसंद है। और ये बाद में जब दूध वगैरह काट लिया होगा या मामी जी इसका काटने वाली हैं, तो ये जो उसका बच्चा था उसको छोड़ दिया थोड़ा सा, वो भी पी लेगा। गांव में तो लोगों के पास इतना टाइम ही नहीं होता बैठने का। सब सुबह से शुरू होते हैं और शाम होने तक लगे ही रहते हैं अपने अपने काम में। खेती बाड़ी, गाय भैंस का, अपने घर का काम भी करना। सीजन वाइज जो सब्जी का या धान का या गेहूं की कटाई वगैरह चलती है वो भी लगी रहती है।
ये मामी जी दूसरी भैंस का दूध निकाल रही हैं अब। ये देखिए यहाँ पर भी घेर में भी 4-5 कुत्ते ही आ गए हैं और इर्द गिर्द ही घूमते रहते हैं। वो एक लेके बैठा हुआ है जीनी पर, उससे क्या बतिया रहा है पता नहीं। मेरे से भी बोलता था मम्मी हाथ लगाओ इनको, प्यार करो। कुछ नहीं बोलते मम्मी ये। पहले तो और मोटा था, थोड़ा पतला हो गया अभी। ये बीमार हो गया ना। उनको ऐसे हाथ से सहराते हैं तो उन डॉगीज को या जानवर को सबको अच्छा लगता है, ऐसे हल्के हल्के हाथ से, ऐसा लगता है कि मालिश सी हो रही है उनकी। मुझे लग रहा है मम्मी जी ने निकाल लिया था दूध, फिर वो आ गई थी घर की तरफ। घर और घेर ज़्यादा दूरी पे नहीं है, पास में ही है। ये है मामी जी का घर। और ये देखिए सुबह सुबह का सूरज। अच्छा लग रहा है सुबह का सूरज उगता हुआ। कितना अच्छा लग रहा है, बस सुबह ही निकला ही है, बस एकदम शाइन कर रहा है इतनी तेज 9 बजे भी। दूर दूर तक। और ये जल्दी ही हमने मतलब चूल्हा जला लिया था, तो मामी जी ने बोला था, मामा जी और मामी जी ने कि खोआ ले जाना तुम लोग, तो खोआ भून लो। तो दूध ले आई थी मामी जी, दूध काट कर, तो फिर हमने जला लिया चूल्हा और सुबह जल्दी ही लग गए थे, क्योंकि छत पर फिर धूप आ जाती है। तो मामी जी बोले 1-2 घंटे में ये बन जाएगा, फिर 2 टाइम का अपना फूक लेना। हल्की हल्की सी रोशनी, थोड़ा सा चौंधा सा निकल गया था। सुबह सुबह की जो ये है रोशनी बड़ी अच्छी लगती है। और यहाँ पर भी मोर बैठे हैं, हर जगह मोर ही मोर, कहीं मतलब हर छत पे 1-2 मोर घूम ही रहे थे सुबह सुबह। पर खोआ बुनने में भी थोड़ा टाइम लगता है, काफ़ी टाइम लग गया था। एक साथ ही दूध नहीं आ रहा था कढ़ाई में, तो मैंने आधा आधा डाल दिया था। मैंने कहा थोड़ा ये कम हो जाएगा तो फिर इसमें और डाल दूँगी। और देखिए फिर से मोर दिखे ये देखिए मोर इनको कहते हैं, वो मोरनी होती हैं जो, शायद मेरे ख्याल से, पता नहीं मुझे, लेकिन मोर तो इनको ही बोलते होंगे क्योंकि इनको ही दिखाते हैं। जिनके पंख नहीं होते वो मोरनी होते हैं। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। ये है मामा जी के यहाँ के, मतलब मेरे मैया ससुर के यहाँ के। अगली सुबह शाम को तो हम आए थे, अब हम जाएंगे खेत पर। मामा जी के खेत वगैरह सब्जी वगैरह बोते हैं, तो आपको दिखाऊंगी मैं कैसे सब्जी वगैरह बोते हैं, यहाँ पर कौन कौन सी सब्जी लगाते हैं मामा जी। तो बने रहिए मेरे साथ व्लॉग में। खाली यहाँ बैठने का थोड़ा अजीब सही लग रहा है। देखो कहाँ घूम रहा है, भगा भगा। खेत पे क्या वहाँ मजदूर लग रहे हैं? तो फिर हम बैठकर चल दिए थे ट्रैक्टर में खेत की तरफ। तो फ्रेंड्स इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ, क्योंकि ब्लॉग फिर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसका नेक्स्ट पार्ट आपको आगे का जो देखना है वो और नेक्स्ट ब्लॉग में डालेंगे, हम नेक्स्ट पार्ट में डालेंगे। तो इसी के साथ इस ब्लॉग का करती हूँ मैं एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।